फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो हम ब्रेन के बारे में यानी मानव मस्तिष्क के बारे में जानकारी लेंगे। और इस वीडियो में मैं वन शॉट दूंगी। वन शॉट मतलब कि जो मानव ब्रेन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो ये जो पीछे आप लोग डायग्राम देख रहे हो वही है ब्रेन। जी हाँ, यही हमारा मानव मस्तिष्क जो अखरोट की संरचना के समान दिखाई देता है। तो आइए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। आइए अब देखते हैं हम लोग अपने मानव मस्तिष्क के बारे में। मानव मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। माना क्या जाता है, सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जो हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यानी कि हमारे साथ जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो हमारे ब्रेन से ही कर रहे हैं। देखिए, कोई पागल हो गया तो वो कुछ नहीं कर पाता। यानी कि हमारा ब्रेन हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। मस्तिष्क में 86 अरब न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र पूरी बॉडी में है जो हमारे किसी भी वर्क, जब हम कोई कार्य कर रहे हैं उससे हमारे को क्या करती है, सूचना पहुंचाती है मस्तिष्क से, और मस्तिष्क हमको सूचना देता है। लिखा है यहाँ पे 86 अरब से अधिक न्यूरॉन्स और लगभग सामान्य संख्या में अन्य कोशिकाएं भी होती है। मस्तिष्क के कार्यों के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान कहते हैं। ठीक है, एक वयस्क मानव मस्तिष्क में कितने ग्राम का होता है, कि उसका वजन कितना होता है, तो 1200 से 1400 ग्राम का जो होता है एक मानव मस्तिष्क होता है। वयस्क मनुष्य की बात की जा रही है तो उसका मस्तिष्क जो होता है कितना होता है, 1400 ग्राम आप नॉर्मली बोल सकते हो। ठीक है, जो हमारे शरीर का 2% भाग होता है। 2% हमारे शरीर के वजन का 2% होता है। मानव मस्तिष्क को मेनिंजेस जो हमारा मानव मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, उसके ऊपर एक ऊतक टिश्यू की बनी हुई एक कवर होती है, 3 कवर होती है जो ढकी होती है उस ब्रेन को, क्योंकि सब उसको क्या करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए उसे मेनिंजेस बोलते हैं। मेनिंजेस नामक ऊतक ढका रहता है। मानव मस्तिष्क को, मनुष्य के मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, यानी कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब बात करते हैं अग्र मस्तिष्क का क्या किससे मिलकर बना है। तो अग्र मस्तिष्क मुख्य रूप से सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि से मिलकर बना होता है। यहाँ पर देखिए 2 वर्ड आएगा, ये सेरेब्रम है और एक सेरिबेलम आएगा। तो सेरेब्रम जो पार्ट होता है वो अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क जो होता है ब्रेन स्टेम यानी मेडुला ऑब्लिंगाटा। मेडुला ऑब्लिंगाटा जो होती है रीढ़ की हड्डी और हमारे ब्रेन का सबसे अंतिम पार्ट जो होता है वहां पर होता है। ठीक है, पश्च मस्तिष्क ब्रेन स्टेम यानी कि मेडुला ऑब्लिंगाटा, सेरिबेलम, देखिए यहाँ पे सेरिबेलम है, यहाँ पे सेरिब्रम था और पोन से बना होता है। ये था कि मध्य मस्तिष्क किससे बना है, पश्च मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क किससे मिलकर बना है, आपका सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि से मिलकर बना है। और मध्य मस्तिष्क जो होता है मेडुला ऑब्लिंगाटा के पार्ट से मिलकर बना होता है। और जो पश्च मस्तिष्क होता है वो सेरिबेलम, स्टेम और पोन्स से मिलकर बना होता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अग्र मस्तिष्क में कौन कौन सा आता है, मध्य में कौन सा और पश्च में कौन सा आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मानव मस्तिष्क के क्या है। तो मानव मस्तिष्क का तो सब काम ही काम है कि सोचना, लिखना, पढ़ना, हम लोग का बोल चाल, ये जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो सारे हम ब्रेन की से करते हैं। तो बाहरी वातावरण से आने वाले संकेत को समझना, जैसे कि अगर बाहरी वातावरण क्या मतलब होता है कि अगर हम कुछ चीज़ गर्म चीज़ है वो जैसे हमारे किसी भी शरीर पे टच होती है तो वो हमारे तुरंत ब्रेन उसको सेंस करके हमको बताता है कि कोई गर्म चीज़ आपके करीब है। तो ये सब चीज़ें मानव व्यवहार को नियंत्रित करना, व्यवहार से भी हम पता कर सकते हैं कि किस मनुष्य के ब्रेन में क्या कोई परेशानी होगी। तो मतलब हम लोग व्यवहार देखकर भी पता कर सकते हैं। सोचने की प्रक्रिया, तर्क शक्ति, स्मरण यानी कि विचार स्मरण आदि को नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क यानी कि प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं कहलाता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मस्तिष्क के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी गई। तो शुक्रिया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।